आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर है 26। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करना है और 9.3 के अंदर हमने जो बात डिस्कस करनी है वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, आए इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या बेटा Q है, और ये दोनों पॉइंट प्लेन पर है। दोनों पॉइंट कहाँ पर है? प्लेन में है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है, और ये जो R है ये इन दोनों पॉइंट P और Q का एक मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। लेट P x1 व y1 and Q with coordinates x2 y2 be two points in the plane। P और Q दो पॉइंट्स हैं कहाँ पर? प्लेन में। and R with coordinates x व y be midpoint of points P and Q on the line segment PQ। एक पॉइंट P था, एक पॉइंट Q था किसी भी प्लेन के अंदर। R जो था वो उसका मिड पॉइंट था और ये जो पॉइंट R है ये इसी लाइन सेगमेंट PQ पर ही लाई कर रहा है। Thus the point R with coordinates x व y which is midpoint can be find out by using midpoint formula। अगर ये पॉइंट P भी हमारे पास गिवन हो और ये पॉइंट Q भी गिवन हो और हमने अगर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना हो जिसको हमने यहाँ पर R से मेंशन किया हुआ है, तो उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा? x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। दोनों पॉइंट्स P और Q के x कोऑर्डिनेट को भी ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। पॉइंट P और Q के y कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पर ऐड किया और उसको 2 पर क्या किया? डिवाइड किया। क्लियर हो गई जी बात? तो ये सिंपल सी मिड पॉइंट जिस तरीके से आपने 9.1 में या 9.2 में डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है तो आपने डिस्टेंस फार्मूले को याद रखा है, तो इसी तरीके से आपने मिड पॉइंट फार्मूले को भी याद रखना है। पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और वो या तो डिस्टेंस फार्मूला होता है या फिर मिड पॉइंट फार्मूले का यूज होता है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। बेटा वो कहते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। एक पॉइंट है A विद कोऑर्डिनेट्स 9 व 2, दूसरा पॉइंट है B विद कोऑर्डिनेट्स 7 व 2। अगर जो मिड पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं अगर वो R हो, वो क्या हो? R। इफ R इज द डिजायर्ड मिड पॉइंट देन, अब जो R है वो एक पॉइंट है तो क्लियर सी बात है कि उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो वो पॉइंट R विद कोऑर्डिनेट्स x व y इक्वल होगा किसके? मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। बेटा x1 की वैल्यू क्या है? 9, y1 की वैल्यू क्या है? 2, x2 की वैल्यू क्या है? 7, y2 की वैल्यू क्या है? 2। 9 प्लस 7 ओवर 2, 2 प्लस 2 ओवर 2, वैल्यूज पुट कर दी। 9 प्लस 7 आंसर क्या आता है? 18 ओवर 2, 2 प्लस 2 आंसर क्या आता है? 4 ओवर 2। 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 9 व 2। ये जो पॉइंट मिड पॉइंट आएगा वो क्या होगा? 9 व 2। इट्स मीन इस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 9 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और करते हैं। एक पॉइंट है A विद कोऑर्डिनेट्स -4 व 9, दूसरा एक पॉइंट B है विद कोऑर्डिनेट्स -4 व -3। बेटा हम कहते हैं कि लेट R x व y बी द डिजायर्ड मिड पॉइंट। हम जिस मिड पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं वो मिड पॉइंट R है विद कोऑर्डिनेट्स x एंड y। R x व y इज इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की वैल्यू क्या है? -4, y1 की वैल्यू क्या है? 9, x2 की वैल्यू क्या है? -4, y2 की वैल्यू क्या है? -3। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, -4 ओवर 2, y1 की वैल्यू का 9, y2 की वैल्यू -3 थी तो प्लस माइनस -3 ओवर 2। बेटा -4 और -4 -8 ओवर 2,
9 माइनस 3 आंसर क्या आएगा 6/2। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा -4/3, -4/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को आप सेम इसी तरीके से खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3/6। वो कहता है बेटा देखें, वो कहते हैं कि लाइन सेगमेंट है P से Q। क्लियर होगी जी बात? ये एक लाइन सेगमेंट है, जो पॉइंट P है वो क्या है -3/6, -3/6। यहां पर उसने कहा ना एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3/6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5/8। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये R मिड पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स 5/8, 5/8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। आपने इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये x व y है, ये x व y। बात को क्लियर कीजिएगा, यहां पर ये एक लाइन सेगमेंट है PQ। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है देखिएगा, वहां पर ये पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों गिवन होते थे, आप R मिड पॉइंट को फाइंड करते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पॉइंट P गिवन दिया हुआ है, मिड पॉइंट भी गिवन दिया हुआ है, आपने इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। क्लियर होगी जी बात? देखते हैं बेटा, वो कहते हैं इफ R x और y इज द मिड पॉइंट। अगर R जो वो एक मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। क्लियर है जी बात? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कह देते हैं x1 व y1। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को कह देते हैं x व y। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को कह देते हैं x2 और y2। इट्स मीन हमने जो चीज फाइंड करनी है वो x2 फाइंड करना है और y2 फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अगर ये देखें यहां पर ये भी ऑर्डर पेयर है और ये भी ऑर्डर पेयर है, दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो इट्स मीन इनके x कोऑर्डिनेट भी इक्वल हैं, y कोऑर्डिनेट भी इक्वल हैं। x कोऑर्डिनेट इसका क्या है x, ये x कोऑर्डिनेट क्या है x1 प्लस x2/2। ये चीज हमने यहां पर यूज की। x की वैल्यू क्या थी 5, x1 की वैल्यू क्या है -3 प्लस x2 हमने फाइंड करना ओवर 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 इज इक्वल टू -3 प्लस x2। -3 इधर आकर क्या बन गया +3, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 10 + 3 विच इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है -8, क्या है बेटा +8 है, क्या है बेटा 8। और y1 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 6। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 6 प्लस y2/2। 8 2s are 16 इज इक्वल टू 6 प्लस y2 प्लस 6 इधर आकर -6 हो गया। 16 में 6 को माइनस का आंसर आ गया 10, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 10। हमने ये पॉइंट Q फाइंड करना था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2। तो x2 की वैल्यू 13 है और y2 की वैल्यू क्या है 10 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q क्या होंगे 13 व 10। तो बेटा ये क्वेश्चन इजीली आप खुद क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।